हमारे साथ डॉक्टर राजेश भारद्वाज भी जुड़ गए हैं, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर राजेश, आपका भी चर्चा में स्वागत। और मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जब हम जिक्र कर रहे हैं कोरोना वायरस का, हम जिक्र कर रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक का, तो जिक्र हमें दिल्ली और महाराष्ट्र जैसी जगहों का करना होगा जहाँ पर 24 घंटे में 44 लोगों की मौत दिल्ली में हुई है, और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 24 घंटे में 123 लोगों की मौत हुई है। आपका स्टडी, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि हम जिस चीज़ को लेकर अभी तक थोड़े खुश हैं या थोड़े हम लोग इत्मीनान में हैं कि हमारे यहाँ लाइफ लॉस कम है, आगे आने वाले समय में आप इसको किस तौर पर देखते हैं? क्योंकि मैं जब आज पढ़ रही थी तो नामीबिया, ग्रीनलैंड या फिर वेटिकन सिटी, ऐसे तमाम कंट्रीज़ भी हैं, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक ने 213 देशों को प्रभावित किया है। और बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जिनमें बमुश्किल 1, 2, 9, 10, 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 केसेस हैं। इंडिया अगर उस जमात में आज शामिल हो रहा है, अमेरिका, स्पेन, इटली जैसे देशों की जमात में, तो उसका कारण, और दूसरा जो पहला प्रश्न मेरा था उस बात पर आपका जवाब है ये, क्योंकि इसमें ये अच्छी सवाल अच्छा है ये, क्योंकि इसमें हमको हौसला बढ़ाना, अपना हौसला क्यों बढ़ाना है? क्योंकि जो हमारे पर मिलियन पॉपुलेशन या पर 10 लाख पॉपुलेशन के अगर हम दो आंकड़े लें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन और नंबर ऑफ केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन, वो हमारे दुनिया भर में सबसे कम के करीब हैं। 4 के करीब, 3 और 4 के बीच में हमारी डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन और इन्फेक्शन पर मिलियन पॉपुलेशन भी अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो इसमें हमको हौसला मिलना चाहिए कि ये बीमारी को हम किसी तरह से हमने काबू पे किया हुआ है। हमारे नंबर इसलिए बढ़े हैं क्योंकि हमारे लोग ही इतने, हमारी जनसंख्या इतनी है कि हमारा नंबर ओवरऑल तो बढ़ेगा ही। और वो हम देख भी रहे थे कि अगर सरकार कह रही है कि डबलिंग टाइम हो गया है 16 दिन, तो अगर आज का दिन हमारे 2 लाख कुछ केस हैं, तो 16 दिन के बाद सरकार आपको कह रही है कि 4 लाख कुछ केस होंगे, क्योंकि वो डबलिंग टाइम 16 दिन है आपका। और ये बीमारी ही फैलती है ऐसे, जैसे ये फैलेगी धीरे धीरे करके नंबर तो बढ़ेंगे इसके। ओके, तो आगे आने वाले समय में जब हम अनलॉक हो रहे हैं, एक तरीके से जो लॉकिंग सिचुएशन में हमारा देश रहा, अब हम धीरे धीरे अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या एहतियात आप एडवाइस करेंगे, सजेस्ट करेंगे उन तमाम लोगों को जो इस समय इस पैंडेमिक से लड़ रहे हैं? और जाहिर है सबों का मनोबल टूटा हुआ है, सब परेशान हैं और सब चाहते हैं कि वो सेफ रहें। सबसे ज़रूरी तो ये है कि जो ज़रूरी काम पे जाना है वही जाना है, टहलने नहीं जाना, मौज मस्ती के लिए नहीं जाना। नंबर 2, जाना है तो फेस मास्क पहन के जाना है, क्योंकि फेस मास्क आपको दूसरों से बचाता है और दूसरों को आपसे बचाता है। तीसरी बात यह है, भीड़ में जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं वहाँ नहीं जाना है, आपने अपना डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, लोगों से दूर रहना है, ताकि अगर वो खांसे भी, अगर उनको छींक भी आए, अगर वो संक्रमित हैं, तो आप तक वो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स ना आए। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना है, जो काम करने तो वही करने हैं। और हमने ये देखा है कि इस देश ने इस लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ा है, और हमारी जो मौत या डेथ की जो जनसंख्या है और जो पॉपुलेशन के मुताबिक वो बहुत कम है, तो उससे हमको कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। नहीं, यही बात मैं आपसे पूछ रही थी, सवाल यही था डॉक्टर राजेश, कि जब हम जिस बात को लेकर अभी तक इत्मीनान में थे, जैसे आपने भी उस डेटा का जिक्र किया कि पर मिलियन हमारे यहाँ लाइफ लॉस 5 है, यानी कि आंकड़ा बहुत कम है। तो जिस बात को लेकर हम इत्मीनान में हैं, क्या आगे भी उसी बात को लेकर, उसी फैक्टर को लेकर हम इत्मीनान में रह सकते हैं, या आगे आने वाले समय में तस्वीर बदल सकती है? नहीं, हम इसको तो ये कॉन्फिडेंस हम अपने साथ रख सकते हैं। और दूसरा, अगर आप ये डिनोमिनेटर वाली बात है, टेस्टिंग, जैसे हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे, जैसी टेस्टिंग बढ़ाएंगे, तो वो एसिम्प्टोमेटिक केस भी हम पिकअप करेंगे। एसिम्प्टोमेटिक केस पिकअप करेंगे तो मोर्टेलिटी रेट धीरे धीरे घटती जाएगी, बिकॉज हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट करते जाएंगे जिनमें सिम्टम भी नहीं है। तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो धीरे धीरे हम देखेंगे शायद इससे भी कम हो जाएगा अगर हम टेस्टिंग बढ़ा देंगे तो। जी, ओके। डॉक्टर राजेश भारद्वाज भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजेश, अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि बहुत सारे ऑडियोज इस समय पर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, उसमें बहुत सारे भ्रम फैलाते हैं और बहुत सारे वीडियोज ऐसे भी होते हैं, वीडियोज या ऑडियोज जो आपको जानकारी देते हैं। एक ऑडियो भी मैं थोड़ी दिन पहले सुन रही थी, एक डॉक्टर की बातचीत थी, और वो डॉक्टर कह रहे थे अपने साथ बात करने वाले आदमी से, व्यक्ति से, कि ये सिर्फ हवा है, जो कोविड-19 का पेशेंट है, जो कोरोना से संक्रमित मरीज है, उसे साधारण एंटीबायोटिक दवाएं देकर, आइसोलेशन में रखकर, होम क्वारंटीन करके ठीक किया जा सकता है, बनिस्बत वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बना रहे। इज दिस ट्रू?
कितनी सच्चाई माने इस बात में कि हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बने रहें, एहतियात बरतें, अगर पॉजिटिव भी हैं तो भी कोई मुश्किल नहीं है, साधारण दवाइयों से आप ठीक हो जाएंगे? ये सही बात है, तो बिल्कुल, और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रखने वाली बात सही है, लेकिन आप घर में बैठ के एंटीबायोटिक ले लें, ये हमेशा गलतफहमी हम इस बात में हो जाती है। ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक काम नहीं करते। एजिथ्रोमाइसिन का एक चला था बीच में कि एजिथ्रोमाइसिन वायरल लोड कम करती है, लेकिन वो डिसीजन हमको डॉक्टरों पे छोड़ देना चाहिए कि आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या एजिथ्रोमाइसिन या कोई और दवाई देनी है। हाँ, होम केयर में हाइड्रेट करना है, पर्सनल अटेंशन रखनी है, अपना डाइट ठीक तरह से मेंटेन करना है, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग वो पार्ट बिल्कुल सही है, और होम केयर रखने में पेशेंट का फायदा ही है। एक चीज हम जानना चाहते हैं इसमें, और मैं बताना भी चाहूंगा कि इस बीमारी का सीरियस होने का सबसे पहला लक्षण होता है ऑक्सीजन लेवल कम होना, जिसको SpO2 कहते हैं। बिकॉज जब ये लंग को डिस्ट्रॉय करने लगती है तो SpO2 लेवल कम होता है। हमने ये करने की कोशिश की है, जो मेरे पेशेंट जो हम होम केयर में देख रहे हैं उनके घर में हम एक छोटा सा एक पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस रखवा देते हैं, और उनको बोलते हैं 90 से अगर अबव है, दिन में 2 बार चेक करो, बार बार मत करो। 90 से ऊपर है तो ठीक है, 90 से अगर कम आ रहा है तो चिंता की घड़ी है, तब आपको किसी को इन्फॉर्म करना है कि आगे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है आपको। ठीक है, ओके।